जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल असिस्टेंट फायर ऑफिसर सहायक अग्निशमन अधिकारी AFO का परिणाम जारी हो चुका है। एक बार फिर MS सरकारी अड्डा परिवार की तरफ से सभी चयनित जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर है AFO हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उनकी नई जर्नी के लिए, नई एक सरकारी जॉब की यात्रा के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अपन, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अपन फाइनल मेरिट जो रही है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और इसका फायरमैन की मेरिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में सारी डिटेल से आपसे चर्चा होगी। दोस्तों, ये मानो आप कि ये जो मेरिट गई है, अभी मैं आपको मेरिट बताऊंगा, 2 गुना की कितनी गई थी, 1 गुना की कितनी गई है, उनमें क्या कितने नंबर कम बढ़े हैं, कम हुए हैं, सेम रहे हैं, सारी चर्चा अपन आज के वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही काम का साबित होगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, हमें आपके लिए और अच्छा करने की प्रेरणा का वह एक सब्सक्राइब प्रेरणा देता है। क्योंकि दोस्तों देखो, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जैसे ही परिणाम आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, और यही मैं आपसे फायरमैन में वादा कर रहा हूँ। फायरमैन संबंधित कोई भी सूचना आएगी सबसे पहले हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, अब आप ये देख लो कि सबसे पहले चैनल के माध्यम से हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमने सबसे पहले डाली और फिर लाइव आके आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या मेरिट रही क्या नहीं रही। ये देखो दोस्तों, जो 2 गुना की मेरिट थी वो जनरल की मेल की मेरिट जो गई थी वो 186.5708 रही थी, और जो फाइनल मेरिट आई 1 गुना की मेरिट आई वो आई 189.5485, यानी कि जो अंतर रहा, जो मेरिट प्लस हुई वो हुई 2.9777, यानी कि 3 नंबर से थोड़ी कम मेरिट जो है जनरल की प्लस हुई, बढ़ी। ऐसे ही जनरल फीमेल में 170 प्लस 5708 रही थी, और अब जनरल फीमेल की जो है 176.9075, यानी कि 6.3367 ये मेरिट बढ़ी। अब वीडियो कैटेगरी 145 145.5507 रही थी, जो सेम ही रही 1 गुना की भी। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन की है। एक्स सर्विसमैन में पुरुष की रही थी जनरल की 175 175.9844, जो फाइनल मेरिट आई वो रही 179.2453, यानी कि जो बढ़ी वो 3.2609, यानी 3.25 नंबर के समथिंग यह EWS की मेरिट बढ़ी। SC में पुरुष की बात कर लें तो 169। मैं अब आपको जो मेन नंबर है वही बोल देता हूँ, आगे पॉइंटों वाले नहीं बोलूँगा। और अब जो SC की फाइनल मेरिट आई वो 173, यानी 4 नंबर से थोड़े ज़्यादा वो बढ़ी। SC फीमेल में 153 रही, और 1 गुना की भी जो आई वो 153 रही। ST में 177 रही, पॉइंटों में भी है पर मैं आपको वो जो है मेन नंबर की वही बता देता हूँ। और ST में वो रही 185, यानी कि ये मेरिट जो बढ़ी 8 नंबर से थोड़े पॉइंटों में प्लस 8.0669, 8 नंबर ST की मेरिट बढ़ी। दोस्तों, अब ये क्यों बढ़ी, इसका भी मैं एक कारण जो मैं निकाल रहा हूँ वो बताऊँगा आपसे। OBC की बात कर लेते हैं। OBC पुरुष की 182.2433 थी, जो OBC की अब जो बढ़ के रही वो 188.667 रही, यानी कि 6.4214, 6 नंबर से ज़्यादा OBC में मेरिट बढ़ी। फीमेल में 168.9833, और ये जो बढ़ी वो 170.9732, यानी 2 नंबर से थोड़ा कम 1.9899। ऐसे ही अब MBC की देख लो। MBC की 178 पॉइंट कुछ रही थी, जो 187 पॉइंट कुछ रही, यानी कि
2263 बढ़ी। अब सबसे मेन बात करें एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की 122.3545 रही थी, जो बढ़ के हुई 177.3099 यानी 54.9554 जो मेरिट बढ़ी, यानी 54 नंबर मेरिट के बढ़े एक्स सर्विसमैन। अब दोस्तों, क्या ये मेरिट फायरमैन की मेरिट से इसका कोई लेना देना हो सकता है? इससे अपन फायरमैन की मेरिट का आंकलन निकाल सकते हैं? इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये मेरिट इतनी कैसे बढ़ी, कैसे कम रही? अब आप देख लो दोस्तों, पोस्टें कम रही हैं, पोस्टें खाली रही हैं, मतलब 19 और 2 21। दो जो टीएसपी की थी वो टीएसपी की दोनों पूरी भरी गई। नॉन टीएसपी की जो थी 27, उसमें 19 ऐसे कुछ लिए हैं जो खाली रही है। अब ऐसा तो दिया नहीं कौन सी कैटेगरी की पोस्टें खाली रही हैं, पर अपन मान के चल सकते हैं जनरल में कुछ रही होगी, ओबीसी में कुछ रही होगी, ईडब्ल्यूएस में एक आधी रही होगी, ऐसे ऐसे करके सारी पोस्टें खाली रही होगी। अब दोस्तों, जो मेरिट ज़्यादा जिसकी बढ़ी है उसका अनुमान ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जो ये प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें जो कैंडिडेट थे वो उस कैटेगरी के कम होंगे। जैसे एसटी की 8 नंबर मेरिट बढ़ी है, तो जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें एसटी के कैंडिडेट कम रहे होंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ गया और मेरिट हाई चली गई। यह एक मेरा अनुमान है, मैं मान रहा हूँ ऐसा कि ऐसा ही हुआ होगा। अब जनरल की मेरिट 2.977 रही है, यानी 3 नंबर से थोड़ा सा कम रही है। तो जनरल में ऐसा है दोस्तों, जनरल में सारी कैटेगरी आ जाती है, जो टॉपर बंदे हैं वो भी आ जाते हैं, इसलिए वो मेरिट का थोड़ा फर्क हो जाता है। लास्ट की मेरिट बताई जाती है, तो लास्ट की मेरिट का यही फर्क रहा, इतनी रही है दोस्तों। अब आप ये देख लो कि वीडो जो है उसकी मेरिट सेम रही है। फीमेल में भी अच्छा खासा जनरल फीमेल में उछाल रहा है, 6 पॉइंट कुछ का उसमें प्लस हुआ है, उछाल आया है। तो अब इसको लेकर अपन फायरमैन का कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, फायरमैन और इसमें पोस्टों में फ़र्क है। कैंडिडेट वही 2 गुना वहाँ पास हुए थे, वही 2.5 गुना यहाँ पास। 29 पोस्टें थी, 70 के करीबन पास हुए थे, 65 या ऐसे कुछ बंदे जो हैं डीवी के लिए गए थे। तो अब आप ये देखो दोस्तों कि फायरमैन की ये मेरिट इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कम रहेगी, इस पे अपन आते हैं एक बार फिर से। इससे कोई अनुमान अपन फायरमैन की मेरिट का नहीं लगा सकते कि सर फायरमैन की मेरिट कितनी रह सकती है। उसका कारण एक 29 पोस्ट है, एक 600 पोस्ट है। यहाँ जो है ये प्रोविजनल लिस्ट में बंदे अच्छे खासे आए थे, 40 बंदे आए थे, पोस्ट से कम पहले ही बंदे आ गए थे, पोस्टें खाली रहनी थी। उसके बाद में मेरिट का रहा दोस्तों। अब वहाँ भी मेरिट का ये रहेगा कि जितनी बढ़नी थी ना मेरिट अपनी, वो बढ़ चुकी दोस्तों 2 गुना की मेरिट में ही। अब ये आप मान के चलो जनरल की 190 गई है, तो 190 मतलब 50 में 50 इधर आ गए, और वहाँ पे 39.5 जनरल की गई थी, तो वहाँ जो टेस्ट के नंबर थे वो तो 0.50 ही बढ़े, आधा नंबर ही बढ़ा। अब आप कितने नंबर बढ़ाओगे? तो आपकी मेरिट जो मेरे द्वारा बताई गई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, सेम उसके आगे पीछे ही रहेगी। हाँ, एक है कि अगर कई साथी बोल रहे हैं और कई जहाँ से चर्चाएं आ रही हैं कि कुछ स्टूडेंट, कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने पहले डिप्लोमा नहीं लगाया था या कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं, अगर उन बाहर होने वालों की संख्या अच्छी खासी रही, जो बताई जा रही है 500 प्लस, अगर वो रही तो मेरिट एकदम ना वर्ग के बराबर बढ़ेगी दोस्तों। आधा 1 नंबर में ही अपनी सारी मेरिट आ जा सकती है। उसके पीछे भी एक यही कारण रहेगा कि कौन सी कैटेगरी में जो बाहर होने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। उसके अलावा मेरिट में ज़्यादा जो है वो चेंजमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बढ़नी थी मेरिट वो बढ़ चुकी। अब तो जो कंपटीशन रहेगा वो इतना ही रहेगा, आधा 1 नंबर का ही कंपटीशन चल रहा है। जो हमारे द्वारा बताई गई मेरिट थी उसके आसपास में ये मेरिट रहने वाली है। कुछ कैटेगरियां हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन हुई, गर्ल्स में कुछ कैटेगरियों में हुआ या SC/ST में हुआ, वहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा मिल सकता है नंबरों का, कि वहाँ एक आधा नंबर ज़्यादा सर बढ़ गया। बाकी जो जनरल है,
ओबीसी में भी ठीक रहेगा। ओबीसी में एक ही मेन प्रॉब्लम है कि अब जो एक्स सर्विसमैन के जो कोटा है उसमें कैसे एक्स सर्विसमैन को लेते हैं, वो सारे कैटेगरियों के वाइज आते हैं या ओबीसी के हिसाब से आते हैं, कैसे आते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ओबीसी की मेरिट में। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे आप साथियों के मेरे पास मैसेज थे, व्हाट्सएप मैसेज, पर्सनल कॉल था कि सर अब इस मेरिट के हिसाब से मेरे इतने नंबर प्लस हो रहे हैं, क्या मैं एंट्री हो जाएगी मेरी 1 गुना में, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो दोस्तों आप मान के चलो, विश्वास रखो, अगर आपके सही नंबर हैं 5-6 नंबर प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर मान के चलो, आप सिलेक्शन आपका हो रहा है। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी, आप सब लोगों की जिज्ञासा थी कि सर इस मेरिट का बताया जाए कितनी क्या मेरिट रही है, तो मैंने बता दिया आपको। फिर एक बार बता देता हूँ कि एएफओ की फाइनल मेरिट कितनी बढ़ी। जनरल में जो बढ़ी वो जनरल पुरुष की 2.9777, ऐसे करीबन 3 नंबर से थोड़ा सा कम रहा। फीमेल की 6 पॉइंट कुछ रही है, विडो की सेम रही। ईडब्ल्यूएस में जो बढ़ी वो 3.2609 बढ़ी। एससी में जो रही जनरल की यानी पुरुष की वो रही 4.2932, ये इतने नंबर बढ़े हैं। फीमेल में सेम रहा है। एसटी में नंबर अच्छे खासे बढ़े हैं, 8 नंबर बढ़े हैं, 8.0669 ऐसे। ओबीसी में 6.4214 बढ़े हैं मेल के। फीमेल के जो हैं वो 1.9899 इतने बढ़े हैं। एमबीसी में भी अच्छे नंबर बढ़े हैं, क्यों एमबीसी में पोस्ट थोड़ी कम रहती हैं, वो बढ़े हैं 9.2263। और एक्स सर्विसमैन में तो मेरिट पहले ही कम गई थी तो बढ़ने थे ही, अच्छे खासे नंबर आए हुए थे एक्स सर्विसमैनों के जो हैं फिजिकल में शानदार तैयारी की थी। एक्स सर्विसमैन जितने भी थे उन्होंने, तो ये 54 पॉइंट कुछ नंबर इनके बढ़े हैं, समथिंग 55 के करीबन ये नंबर बढ़े। तो दोस्तों फायरमैन में जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, देखो जिसका आधा 1 नंबर में है वो तो देखो मैं बता नहीं सकता, अगर मेरिट ना बराबर बढ़ी उनके भी चांस है। बाकी जो अच्छे नंबर लेके चल रहे हैं 4, 5, 6 प्लस नंबर है, वो चिंता उनको करने की बात नहीं है। मैं एक जो अभी ये आंकड़ा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो जिसके 4-5 नंबर हैं वो 1 गुना में आराम से आसानी से गल सकता है, वो फायरमैन बन सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी देखा है, कल 2 वीडियो मैंने डाले फायरमैन सब भर्ती संबंधित। 40% व्यूवर ऐसे आ रहे हैं कि जो 40 से 45% जो सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल को नहीं कर रखा है वो वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।